पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का आज़म। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अहम शोबों में सरमाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के आज़म को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की नुमाया खिदमात का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में इसहाक डार और मरियम नवाज ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, सऊदी वली अहद से मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमाकारी और ज्वाइंट टास्क फोर्स के सरबराह की भी मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का सऊदी सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। गवर्नर मदीना से मुलाकात। शहबाज शरीफ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल अदा करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। पाकिस्तान पर अमरीका वीज़ा पाबंदियों की इतलात में कोई सच्चाई नहीं। अमरीकी महकमा ख़ारजा पहले ही पाबंदियों की खबरों की तरतीब कर चुका। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अफ़गान मुहाजिरीन की मुल्क पतरी की डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं आई। तुर्कम बॉर्डर 15 अप्रैल तक खुला रहेगा। भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। कहा, दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय भारत अपनी टारगेट किलिंग देखे। पाकिस्तान का आर्मी बरादरी से ग़ज़ा में नस्लकुशी बंद कराने का मुतालबा। पार्लियामेंट की राहदारी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। मुसाफा और कहकहे लगे। सहाफ़ी के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब देते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिलें। दहशतगर्दी समेत तमाम अहम मामलात पर जरूर इकट्ठा होना चाहिए। बैरिस्टर गोहर बोले, हम पहले ही कह चुके, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। अमरीका का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टैमी ब्रूस ने कहा, किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। इस हवाले से चाहें तो वाइट हाउस से भी पूछ सकते हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि हमें कुर्रे अर्ज़ की परवाह है, अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है हमें उसकी फ़िक्र है और ये हमारे अमल से वाज़ेह है। वाज़ेह कर दें, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना ही किसी ऑपरेशन की बात हुई। अली अमीन गंडापुर कौमी सलामती इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन पैदा कर रखे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, दहशत गर्दों को ना बसाया जाता तो आज ये हालात ना होते। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मौजूदा हालात में कौमी इत्तफाक की अशद ज़रूरत है। अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा और मायूस कुन है। लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं? क्या चीफ जस्टिस किसी बेंच में ज़ेर समाअत केस को वापस ले सकते हैं? सवाल ये भी है, ऑफिस एतराज़ात दूर करने की वजह बताए बगैर लार्जर बेंच की तश्कील और वहाँ अदालती कार्रवाई कानूनी है या नहीं? केस मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने सवाल उठा दिए। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को रूल्स पेश करने की हिदायत की। मिशाल यूसुफजई का जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस आज भी ना लगा। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, इस इशू पर हतमी फैसला लिखना है, लिखूंगा। इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। ये काम हाई कोर्ट के जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करूंगा। ये केस एक सियासी जमात के लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी।
बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम अदालत के सामने पेश। कहा, बानी पीटीआई की आउट ऑफ शेड्यूल्ड और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करा रहे हैं। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट से बानी पीटीआई से मुलाकातें करने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बानी की जेल मुलाकातों के तरीक़ाकार पर भी रिपोर्ट तलब। समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, मुश्काफ में मारे गए दहशत गर्दों की लाशें अमानतन दफनाती। डीएनए के जरिए जिस लाश की शनाख्त होगी उसे वरसा के हवाले किया जाएगा। सूबे के मसाइल यहीं पर डिस्कस होंगे और हल किए जाएंगे। पाबंदी लगाकर पीटीए खुद वीपीएन से एक्स इस्तेमाल कर रहा। लाहौर हाईकोर्ट के एक्स पर बंदिश के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीए पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, चेयरमैन पीटीए को बुलाकर मायूसी हुई, आपको कुछ नहीं पता। लगता है आपको तौहीन अदालत का नोटिस देना पड़ेगा, हमें इसका हल चाहिए। अगर आप कहेंगे जिम्मेदार काबीना है तो उसके सरबराह को तलब किया जाएगा। समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर। हंड्रेड इंडेक्स पहली बार 1,19,000 की सतह अबूर कर गया। 795 पॉइंट्स की तेजी। कारोबार का अख्ताम 1,18,700 से ज़ायद पॉइंट्स पर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक की तारीखी बुलंदी पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की मुस्बत सिमत। हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ पर ताजरों और सरमाकारों के बढ़ते एतमाद का इजहार है। कारोबार के लिए मुस्बत माहौल की फराहमी पर तरजीही बुनियादों पर काम किया जा रहा है। एक वक्त था जब अदालतें हुकूमतें चलाती थीं, अब वो वक्त गुजर चुका। हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे हुए। राष्ट्रीय जमाल मंदोखिल की अक़लियतों से हकूक़ मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, हाल ही में ट्रेन पर दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। अगर एक इनफरादी शख्स गफलत बरते तो इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। पूरी स्टेट मुलविस है। केस की समाअत 5 हफ्तों के लिए मुलतवी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली वफाकी वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम। कहा, यह रवैया काबिल कबूल नहीं। काबीना का हजम भी बढ़ चुका। मवासलात के सवाल भी थे मगर कोई वजीर नहीं आया। ऐसी सूरत हाल में इजलास चलाने की क्या ज़रूरत है। इजलास बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। कौमी सलामती का इजलास बुलाया, उसका नतीजा क्या निकला। हमने कहा हम शामिल होना चाहते हैं लेकिन अपने लीडर तक तो रसाई दें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। कहा, यह मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी के सरबराह से मुलाकात तक नहीं करवा सके। ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी जाएगी। उमर अयूब ने कहा, मईशत इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुकी। पूरे पार्लियामान पर मुश्तमिल सिक्योरिटी इजलास बुलाया जाए। 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस में एटीसी इस्लामाबाद का बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अबूरी जमानत में तोसी कर दी गई। उधर लाहौर में पीटीआई के जलसे की दरख्वास्त पर जवाब जमा कराने के लिए कमिश्नर को कल तक मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा, दहशतगर्दी के खदशात की वजह से जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम। पीटीआई के मुलविस होने के शवाहिद सामने आने लगे। जेआईटी का दावा। ज़राए के मुताबिक जेआईटी ने कहा, पीटीआई से दौरान तफ्तीश जेआईटी ने इश्तियाल अंगेज मवाद जमा किया। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलविस पाए गए। जेआईटी मुजरिमान के खिलाफ कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयों की सिफारिश करेगी। जेआईटी में अलीमा खान समेत 17 अफराद की दोबारा तलबी। कल फिर जेआईटी में पेश होने का हुक्म।
अरबगान बैरून मुल्क बुजुर्ग अफराद के पेंशन फंड में फ्रॉड करता था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन के इंकशाफात बताया। दोस्त के जरिए वीड मंगवाता था, घर पर कुरियर कंपनीज के जरिए वीड मिलती थी। मुझे सप्लाई की जाने वाली वीड कैलिफोर्निया से मंगवाई जाती थी। अरबगान कभी भी दोस्त नहीं रहा, मुस्तफ़ा आमिर से दोस्ती थी। 4 जनवरी को मुस्तफ़ा से आखिरी मुलाकात हुई। साहिर हसन ने बताया 15 जनवरी को अरबगान शिराज के साथ मेरे घर आया, मेरी बीवी से बदतमीजी की। अरबगान ने गिरफ्तारी से 3 दिन पहले 1,33,000 की 14 ग्राम मनशियात खरीदी। अपने घर की अलमारी में 400 ग्राम वेट छुपा रखी थी, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए थी। कत्ल केस में अहम पेशरफ मरकजी मुलजिम अरबगान का वालिद कामरान कुरैशी भी गिरफ्तार। कराची डिफेंस फेज 5 में बंगले से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुलजिम से 200 ग्राम आइस, 9mm पिस्तौल और गोलियां भी बरामद। इलेक्शन कमीशन ने 3 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील कर दिए। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर्स की तब्दीली। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमिश्नर पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान फरीद आफरीदी को ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर KP तैनात कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान को दोबारा इलेक्शन कमिश्नर सिंध लगा दिया गया। अली असगर सयाल को इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान मुकर्रर किया गया। वज़ीर आज़म आवाम को सोलर लगवाने का दर्श देते थे। हुकूमत को IPP से 70 रुपए में बिजली खरीदना महंगा नहीं लग रहा। सोलर सारिफीन से 22 या 27 रुपए में बिजली खरीदना बोझ लग रहा। बताया जाए महंगे पावर प्लांट्स किसने और कब लगवाए। मिफ्ता इस्माइल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अब तमाम यूनिट्स पर पहले 18% सेल टैक्स लगेगा, 44 रुपए यूनिट पर तकरीबन 8 रुपए टैक्स लगेगा। IMF के साथ वर्चुअल बातचीत जारी है। जल्द स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि रवा माली साल के लिए तरसीलात ज़र का हदफ $36 अरब है। रवा माली साल के लिए तरसीलात ज़र का हदफ बढ़ाया गया। पंजाब के 70% अवाम वज़ीर की कारकर्दगी से मुतमईन। अपोजिशन ने वाइट पेपर पर सफ़ेद झूठ छाप दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी बोने मरीम नवाज के कद को कभी नहीं पहुंच सकते। नून लीग ने नौजवानों को स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप और ई-बाइक जैसे मंसूबे दिए। PTI वालों ने कीलें, पत्थर और पेट्रोल बम दिए। शुमाली वस्ती और जनूबी पंजाब में नई फोरेंसिक लैब्स कायम करने का फैसला। फोरेंसिक साइंस टीमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर शवाहिद इकट्ठे करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बोर्ड की सरबराह होंगी। चिकन की कीमत में कमी में महकमा लाइफ स्टॉक रुकावट बन गया। महकमा लाइफ स्टॉक ने फीड की कीमत में कमी का मुतालिबा रद्द कर दिया। फीड की पुरानी कीमत बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी। अज्जा की कीमतों में कमी पर ब्रायलर फार्म्स ने फीड की कीमत में कमी का मुतालिबा किया था। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है किसी को सिंध में अमन अमान खराब करने की इजाज़त नहीं। ऐसे अनासिर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी पुलिस फोर्स फाल तौर पर जराइम पेशा नेटवर्क्स को ख़त्म कर रही है। पंजाब में शजरकारी मुहिम कल से शुरू होगी। 1.5 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आज दरख्त लगाएंगे तो आने वाली नस्लों की ज़िंदगी की हिफाजत होगी। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर होगी। फैसला रमज़ान मुबारक के बायस किया गया। परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद का कहना है शाहीन अफरीदी को अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर करना होगी। फास्ट बॉलर की कारकर्दगी बढ़ती रहनी चाहिए। अगर शाहीन इंटरनेशनल क्रिकेट में राज करना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस बेहतर करना होगी। न्यूजीलैंड की कंडीशन मुश्किल होती है मगर जो इन कंडीशन में अच्छा खेलेगा लंबा चलेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में तीसरा T20 मैच कल होगा। ऑकलैंड में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11:15 बजे खेला जाएगा। टीम की भरपूर प्रैक्टिस। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर कोई रकम खर्च नहीं की गई। ये ICC का इवेंट था। एडवाइजर चेयरमैन PCB आमिर बीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा पाकिस्तान के लिए ICC ने $10 मिलियन का बजट मुख्तस किया था। PCB को 3 अरब रुपए मुनाफा होने का इम्कान है। यूक्रेन का भी रूस से 30 रोज के लिए जंग बंदी पर इत्तफाक। रूस के तवाना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं किए जाएंगे। सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से 1 घंटा फोन पर बात हुई। नर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की में मुजाहिरे ना रुक सके। करीम इमाम के हक में सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 37 अफराद गिरफ्तार। करीम इमाम मौलू को सदारती उम्मीदवार बनने से चंद दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब के कई शहरों में बारिश। मस्जिदुल हराम में बारान रहमत के रूह परवर मनासिर। उमरा ज़ाहिरीन ने मूसलाधार बारिश के दौरान तवाफ किया। शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने के कभी इम्कान। 31 मार्च को ईद उल फितर होगी। 29 रोजे होने का इम्कान। रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने पेशगोई कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौरोज़ का त्यौहार। मौसम बहार की आमद की खुशी में तकारीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा नौरोज़ मुख्तलिफ सकाफ़तों मुश्तरका रिवायात और इक़दार को नुमायाँ करता है। दुनिया के खुश तरीन ममालिक में पाकिस्तान का 109वां नंबर। भारत 119वें नंबर पर मौजूद। मुसलसल 8वीं बार फिनलैंड के लोग खुश तरीन। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में 19वें रोजे की इफ्तार। मेज़बान जवेरिया सऊद ने अपनी आवाज़ में सुनाया प्यारा कलाम। उलमा ने नमाज की फजीलत बयान की। कैंसर के मरीज की दुहाई से हर आंख भर आई। प्यारा मेहमान में साबिक क्रिकेटर मोइन खान की अहलिया के साथ शिरकत। देखते रहिए प्यारा रमजान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।